आप मुझे गलत समझ रहे हैं। काश मैं गलत होता। कृष्णा, मैं कैसे देख सकता हूं, कैसे देख सकता हूं कि जिन बिन मां के बच्चों को तुमने अपनी गोदी में उठाया, जिन बच्चों को तुमने मां का प्यार दिया, आज उन्हीं बच्चों को तुम अपने से दूर कर रही। कृष्णा, वो बच्चे टूट जाएंगे। बच्चों को एक मां से अलग मत करो कृष्णा, प्लीज। देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो दुकान ओम और गौरव के नाम पे है, वो दुकान शुभांगी की थी, और शुभांगी ने वो दुकान ओम और गौरव के नाम की। तो क्यों इतनी छोटी बात सोचती? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? हाँ? अरे, अगर उसने वो दुकान ओम और गौरव के नाम की, तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? मैंने तो अपने बच्चों को अलग नहीं समझा। अच्छा, तो यहाँ पर है एमडी साहब, और मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। आज आपके एमडीशिप का पहला दिन है और आज ही आपसे मिलना मुश्किल हो गया। अब तो आपकी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाएंगी। अब आपको माँ और बापूजी की कसौटी पर भी खरा उतरना है। अच्छा देखिए तो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। देखिए ना, ये आपकी बिटिया और उसकी माँ की तरफ से आपके एमडी बनने की खुशी में छोटा सा तोहफा। अब आप जब भी टाइम का हिसाब रखेंगे तो इसी घड़ी से रखेंगे, समझ गए ना? क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं, कुछ खास नहीं, बस यूं ही। कोई बात तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। बताइए मुझे, प्लीज मुझे बताइए ना, क्या हुआ है? पार्वती, माँ को ऐसे लग रहा है कि कमल पर हम लोग अन्याय कर रहे हैं। मैंने अभी उनकी बातें सुनी और आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। आप गौरव भैया से भी बात कर लीजिए। तुम मेरे साथ हो ना? माँ जी, कमल को आशीर्वाद नहीं देंगी? एक मिनट। ओ भैया, हाँ। माँ, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। मैं तो जा ही रहा हूँ, ओम भैया भी तो एमडी बन गए ना। माँ, यहाँ पहला अधिकार भैया का। अब ये ना बात, मैं चलता हूँ। हाँ कमल, हाँ, भैया आ रहे हैं? हाँ चल, बाय बाय। ध्यान रखना अपना। कमल, चलो।
बाबूजी। अरे ओम, गौरव, क्या बात है? बाबूजी, ये दुकान के कागजात हैं। दुकान के कागजात? हाँ, वो मैंने और गौरव ने दुकान माँ के नाम कर दी है। माँ के नाम? लेकिन क्यों बेटा? बाबूजी, हमने सोचा कि कमल, ओम भैया और मैं बराबर काम करते हैं, इसलिए हमारे अधिकार भी बराबर के होने चाहिए। मतलब ये बाबूजी कि ये दुकान या तो हम 3 भाइयों के नाम होनी चाहिए या फिर हम लोगों को लगा कि ये दुकान माँ के नाम ही होनी चाहिए। मगर क्यों बेटा? बाबूजी, हमारे पैर को इन कागजों की जरूरत नहीं है, और फिर हम लोगों ने एक दूसरे का नाम अपने अपने दिल पर लिख रखा है, और फिर हमारी सबसे बड़ी दौलत तो आपका और माँ का आशीर्वाद है ना, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। चलो बाबूजी, आज पहली बार आपसे बिना पूछे हम लोगों ने कुछ फैसला किया, हमें माफ कर दीजिएगा। क्या हुआ माँ जी? आप रो क्यों रही हैं? आज इतने बरसों बाद उन्हें ये एहसास हुआ है कि मैं ओम और गौरव को अपना नहीं, सौतेला समझती हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने तो सिर्फ उनसे ये कहा था कि जो दुकान ओम और गौरव के नाम है वो सबके नाम बराबर होनी चाहिए। माँ जी, पहले अपने आंसू पोंछिए माँ जी। माँ जी, आप चाहती हैं ना कि आपकी जायदाद आपके सारे बच्चों में बराबर बराबर बटे? ये लीजिए माँ जी। ये क्या है? ये ब्लैंक स्टैम्प पेपर है माँ जी, इस पर साइन कर दीजिए। मैं अपने वकील से कहकर इसमें लिखवा दूंगी कि आप अपनी सारी जायदाद अपने सभी बच्चों में बराबर बराबर करना चाहती हैं। मुझ पर विश्वास है ना माँ जी? आप ये पेपर बाबूजी को दिखाइएगा, उन्हें भी तो पता चले कि आपने अपने और सौतेले बच्चों में कभी फर्क नहीं किया, और एक माँ अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहती।
मैं अंदर आ सकती हूँ भाभी? अंदर तो तुम आ ही चुकी हो पल्लवी। काम बोलो, काम। आपको कुछ दिखाना था। क्या है ये? आपको दिख ही रहा होगा। इसे ब्लैंक स्टैम्प पेपर कहते हैं। और नीचे देखिए, माँ के साइन है। इससे क्या पता चलता है? माँ मुझ पर विश्वास करती हैं और माँ वही करेंगी जो मैं उन्हें करने के लिए कहूंगी। अजीब लग रहा होगा ना आपको? आप सोच रही होंगी जो काम आप इतने सालों में नहीं कर पाई वो मैंने कुछ एक मिनट पल्लवी, एक मिनट। मुझे भी तुम्हें कुछ दिखाना है पल्लवी। ब्लैंक पेपर, लेकिन इस पर बाबूजी के साइन है। एक और ब्लैंक पेपर और इस पर माँ जी के साइन है। ये ओम के, कमल के, गौरव के और छाया के, सबके सिग्नेचर्स हैं। और एक बात ध्यान देना पल्लवी, ये सारे के सारे ब्लैंक पेपर्स हैं। तुम सोच रही होगी मुझे ये ब्लैंक पेपर्स कब मिले? एक बार मकान खरीदने के लिए सबने ब्लैंक पेपर पर साइन करके मुझे दिए थे। लेकिन एक बात बताऊं पल्लवी, इन्हें लेने के लिए मुझे तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलना पड़ा था। एक छोटे से सच ने मुझे ये सारे सिग्नेचर्स दिलवा दिए थे। जानती हो पल्लवी, मैंने आज तक इन्हें इतना संभाल के क्यों रखा था? क्योंकि इन पेपर्स में मेरे अपनों का विश्वास था। लेकिन मैं भूल गई थी पल्लवी कि विश्वास से भी बड़ी एक चीज होती है, विश्वासघात। मैं भूल गई थी पल्लवी कि जिस विश्वास और प्यार को पाने में मुझे इतने बरस लग गए, उसे पल्लवी कुछ चंद महीनों में ही तोड़ दिया। मैं भूल गई थी पल्लवी कि जिस सच्चाई की वजह से मुझे ये सिग्नेचर्स मिले थे, वो एक दिन खोखली हो जाएगी और मेरे अपने ही एक झूठ को लाकर मेरे सामने खड़ा कर देगी। मैं भूल गई थी। लेकिन पल्लवी, तरस तो मुझे तुम पर आता है। तुम्हें एक कागज पर साइन करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े, 100 झूठ। जानती हो ओम ने अपना सब कुछ माँ के नाम क्यों कर दिया? क्योंकि हमने देना सीखा है। देने में बहुत सुख होता है पल्लवी, लेकिन मैं भी किसे बता रही हूँ? तुम तो सिर्फ लेना जानती हो। तुम्हें क्या पता कि देने में कितना सुख होता है। एक बात हमेशा के लिए याद रखना, इस कागज पर तुम्हें माँ के सिग्नेचर तो मिल गए, लेकिन एक चीज तुम्हें कभी नहीं मिलेगी पल्लवी, प्यार। न पति का, न इस परिवार का। तुम जा सकती हो। माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या? माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैंने आपका प्यार
और विश्वास दोनों ही खो दिए हैं। उसका दुख तो मुझे हमेशा ही रहेगा माँ जी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जिसने मुझसे मेरी माँ छीनी है वो बाकी बच्चों से भी उनके रिश्ते छीन ले। तुम कहना क्या चाहती हो? माँ जी आप अपना विश्वास गलत हाथों में मत सौंपिए। लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे। जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। आपने ब्लैंक पेपर साइन करके पल्लवी को दे दिए, ये आपने ठीक नहीं किया। क्या सही है और क्या गलत, ये अब मेरी समझ में आ गया है पार्वती। क्या कर लेगी पल्लवी इन साइन पेपर से? मेरी दौलत छीन लेगी या मेरी जायदाद अपने नाम कर लेगी? देखिए माँ जी, मेरी दौलत मेरा भरोसा थी जो बहुत पहले कोई लूट चुका है। अब खोने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ जी मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो पल्लवी है ना, वो भला चाहती है इस घर का। बरसों पहले दिमक लग चुकी थी इस घर में, जो अब पता चला है। माँ जी मैं जा सकती हो तुम। वकील साहब कहाँ हैं? माँ वो तो चले गए हैं और पेपर्स छोड़ गए। कहाँ है पेपर्स? कृष्णा, ये पेपर्स तुम्हारी मर्जी से ड्राफ्ट हुए? हाँ। तुम जानती हो इसमें क्या लिखा है? अच्छी तरह से जानती हूँ। जो जिसका है वो उसे मिलना चाहिए। यही तो मैं हमेशा से चाहती थी। हमेशा से? इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें गलत समझता रहा। देखिए, मैंने जो कुछ भी किया है बच्चों के लिए किया है। यही तो वो फैसला है जो मैं करना चाहती थी। अब हमारे सब बच्चे। अरे ये हमारे सब नहीं बल्कि बाबूजी प्लीज गुस्सा मत करिए। कृष्णा, तुम पछताओगी, पछताओगी तुम। ये क्या हो गया? मैंने तो जो कुछ किया बच्चों की भलाई के लिए किया। ऐसा क्या है इन पेपर्स में? चिंता मत करिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? बाबूजी गुस्सा तो होंगे ही। जो कुछ भी ओम भैया के नाम था आपने सभी बच्चों में बराबर बांट दिया। आपके लिए सभी बच्चे एक समान हैं, लेकिन बाबूजी के लिए। माँ, तुम्हारा जो भी फैसला था बिल्कुल सही था। सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना, एक दिन सबको तुम्हारे फैसले के सामने झुकना ही पड़ेगा। क्या सोच रही हो पार्वती? हमारा फैसला गलत था। मतलब? हमने सोचा था ना कि दुकान माँ के नाम कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या? लेकिन क्या? माँ इस घर से बहुत दूर जाना चाहती है। क्या? पर क्यों? क्योंकि बाबूजी को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। वो
वो जब भी माँ को देखते हैं उन्हें माँ पर गुस्सा आता है और माँ से उनकी ये परेशानी देखी नहीं जाती, इसलिए। मैं समझ गया पार्वती, तुम चिंता नहीं करना। हम मां को घर से जाने नहीं देंगे। मां, आपसे कुछ बात करनी है मां। घर छोड़कर जाने के बारे में? रिश्तों में जब ठहराव आता है तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। मेरा फैसला इतना बुरा लगेगा ये मैं नहीं जानती थी। मां, आपने जो सोचा है उससे तो किसी भी बेटे को बुरा लगेगा। मैं तो इस घर का भला चाहती हूँ। लेकिन माँ, इस तरह तो किसी की भी भलाई नहीं होगी ना। अगर आप ही इस तरह। भाभी, अब जो हुआ उसे भूल जाइए ना। छोटी मोटी बातें तो घर में होती ही रहती हैं। नहीं छाया, मां ने जो सोचा है वो छोटी बात नहीं है, और हम दोनों ने भी एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला भैया? घर छोड़ने का। कल ही हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं मां, आज के बाद हमारी वजह से आपको तकलीफ नहीं होगी। चलो पार्वती। ये क्यों दिल दुखाता है मेरा? क्यों परीक्षा ले रहा है मेरी? मैंने आपसे कहा था ना माँ जी कि ये दोनों घर छोड़कर जा रहे हैं। बिजनेस में हिस्से की बात आई तो ये हमारे घर का हिस्सा ही नहीं रहना चाहते। शायद इनके लिए पैसे का रिश्ता घर के रिश्ते से बढ़कर है। वाह, ये देखो। शी, मुझे ये पसंद नहीं। आई लव डायमंड्स। आपकी चॉइस बहुत खराब है। तुम्हारे जैसे होती तो काम हो जाता मेरा। और ये तो आपको वैसे ही पसंद नहीं आएगा, डायमंड्स है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। और मैं आपको देने वाली। अच्छा ये देखो ना, ये कितना क्यूट है, ब्लू वाला। प्लीज मेरे लिए खरीद दो। ये अच्छा नहीं है। लुक एट दिस ना चाह दीदी। इसको तो देखो लेकिन पहले। नो, आई डोंट लाइक दैट। अरे इट्स सो ब्यूटीफुल। वही एथनिक है, बिल्कुल मेरी तरह अच्छा, क्यूट है। माँ और बाबूजी का ख्याल रखना। अब इस घर की खुशियां तुम्हारे हाथ में है, इन्हें संभाल कर रखना। घर का ख्याल रखना पल्लवी।
माँ ये फाइल है, ये कमल को दीजिएगा। इसमें बिजनेस की सारी बातें हैं, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मार्केटिंग, सब कुछ। हमारे जाने के बाद कोई कंफ्यूजन हो तो ये कमल के काम आएगी। माँ, ये 2 चाबियां हैं माँ, जो मेरे पास रह गई हैं। आपने मुझे दी थी। अब जब घर छोड़ के जा रहे हैं माँ, तो ये जिम्मेदारी भी आपको वापस कर रही हूँ। माँ, हम घर छोड़ के जा रहे हैं माँ। पार्वती भाभी, देखा, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा किया ना। आपको घर से निकालने का, आपको आपके परिवार से अलग कर ही दिया मैंने। ये गलतफहमी तुम्हें कैसे हो गई पल्लवी, कि तुमने मुझे इस परिवार से और इस परिवार को मुझसे अलग कर दिया? मैं ये घर छोड़कर जरूर जा रही हूं, लेकिन ये घर न कभी मुझसे अलग था और न कभी हो सकता है। तुमने मुझे इस घर से निकाल जरूर दिया है, लेकिन ये परिवार, इस परिवार के लोग, ये घर, इस घर का एक एक तिनका जो मेरे दिल में बसा हुआ है, उसे तुम कैसे मिटा पाओगी? हाँ पल्लवी, वो फोटो फ्रेम देख रही हो तुम? वो माँ जी ने हमारी पहली सालगिरह पे हमें दिया था। वो आज तक यहाँ पर टंगा हुआ है और मेरे जाने के बाद भी टंगा रहेगा। ये फर्श देख रही हो पल्लवी? इसके टाइल्स मैंने पसंद किए थे। इन्हें बदल सकती हो तुम? ये दीवारों पर चढ़ा हुआ रंग देख रही हो? ये भी मेरी पसंद है। इसे बदल सकती हो तुम? नहीं पल्लवी, तुम कुछ भी नहीं बदल सकती, कुछ भी नहीं मिटा सकती हो तुम। ये सारी चीजें इस घर के हर मेंबर को रह रहकर मेरी याद दिलाती रहेंगी।
यहाँ तक कि पल्लवी, मेरे जाने के बाद तो तुम भी मुझे नहीं भुला पाओगी। मैं थी तो तुम्हारे पास एक मकसद था, मुझे छोटा दिखाने का, मुझे नीचा दिखाने का। अब जब मैं चली जाऊंगी तो तुम क्या करोगी? हाँ पल्लवी, ये मत समझना कि तुम अपनी लड़ाई जीत गई हो, क्योंकि ये प्यार और अपनेपन का ढोंग जो तुम आज तक करती आई हो ना, अब तुम्हें वो सब हकीकत में करना होगा। अब तुम्हें अपनी अच्छाई को साबित करना होगा पल्लवी। मैं शायद अपनी लड़ाई जरूर हार गई हूं, लेकिन तुम्हारी लड़ाई अब शुरू हुई है पल्लवी, अपने छोटेपन और बुराई से जीतने की लड़ाई। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी पल्लवी कि ये लड़ाई तुम जरूर जीतो, क्योंकि अगर तुम्हारी अच्छाई जीत गई ना पल्लवी, तो ये घर फिर से एक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट पल्लवी। हाँ बेटी। कहाँ गई थी तुम? मम्मी, मैं अपनी स्वीटी को लाने गई थी। ये भी तो हमारे साथ जाएगी ना? मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा बेटा? तेरी दादी यहाँ होती तो तुझे तो नहीं जाने दो। ले, ये रख ले। ये राम सीता की मूर्तियां हैं। ये तेरी दादी ने एक बार मेरे जन्मदिन पे मुझे दी थी। ये तुझे हर संकट से बचाएंगी। इसका ख्याल रखना।